तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2017 में आई कोरियन क्राइम थ्रिलर मूवी वीआईपी। ये स्टोरी है एक खतरनाक हैंडसम सीरियल किलर की, जिसे पकड़ने के लिए 3 देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज उसके पीछे लगी हुई थी, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और CIA। और ये किलर कोई रैंडम किलर नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया के हाई रैंक ऑफिशियल का बेटा है। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं सुनसान सड़क पर फूलों से खेलती हुई एक लड़की स्कूल जा रही होती है। तभी वहाँ पर एक कार आती है जिसमें हमारा सीरियल किलर और उसके फ्रेंड्स होते हैं। वो सब उस लड़की को किडनैप कर लेते हैं और उसे बुरी तरह टॉर्चर और उसका रेप करते हैं। और आखिर में किम आता है और उस लड़की का गला स्ट्रैंगल कर मार देता है। आगे हमें एक और पुलिस ऑफिसर इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम होता है ली। ली क्राइम सीन पर पहुंचता है तो वहां बहुत सारे मर्डर हो चुके होते हैं। किलर ने विक्टिम्स के कुछ हॉरिफिक फोटो भी छोड़ा था, जिसे देख ली को बहुत बुरा लगता है और वो फिगर आउट कर लेता है ये मर्डर किम ने ही किया है, क्योंकि किम एक सीरियल किलर है और ऐसे मर्डर करता रहता है। ली एविडेंस लेकर अपने सुपीरियर के पास जाता है, लेकिन उसका सुपीरियर उस केस को ड्रॉप करने को बोल देता है, क्योंकि किम जो सीरियल किलर है उसके फादर नॉर्थ कोरिया के हाई रैंक ऑफिशियल हैं। इसी वजह से किम को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। और इससे पहले ली कुछ करे, उसके सुपीरियर ली को उसके पोजीशन से डिमोट कर देते हैं और उसका ट्रांसफर करवा देते हैं। अब 3 साल बीत चुके हैं। साउथ कोरिया में पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है जिसका रेप और टॉर्चर किया गया था। साउथ कोरिया में ऐसे और भी सिमिलर मर्डर केस हो चुके हैं, लेकिन पुलिस सीरियल किलर को ढूंढने में नाकाम है। आगे हम एक और इम्पोर्टेंट मेन कैरेक्टर से मिलवाया जाता है जिसका नाम होता है छेई-दो। ऑफिसर 6 को उसको बॉस बुलाते हैं और उसे केस इन्वेस्टिगेशन का हेड बना देते हैं, क्योंकि इससे पहले जिसके हाथ में ये केस था, प्रेशर ना हैंडल कर पाने की वजह से उस ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया। इसलिए अभी ये केस ऑफिसर 6 के हाथ में आ गया है, क्योंकि वो ये केस सॉल्व करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि उसे बस किलर को पकड़ना है। आगे हम देखते हैं ऑफिसर 6 को उसके फॉरेंसिक डॉक्टर बुलाते हैं, ये बताने के लिए कि जिस विक्टिम की बॉडी मिली थी उसकी बॉडी में मौजूद एग प्लांट में DNA सैंपल मिला है, और अब उनके पास DNA सैंपल है तो किलर को पकड़ना आसान हो गया है। ऑफिसर 6 अपने आगे हम देखते हैं DNA सैंपल मैच हो जाता है। ऑफिसर 6 और उसकी टीम किम को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है NIS के एजेंट्स भी किम को पकड़ने के लिए आए हैं। पर ऑफिसर 6 बोल देता है उसके पास किम को पकड़ने के लिए अरेस्ट वारंट है, जिसकी वजह से NIS एजेंट्स पीछे हट जाते हैं। और ये सब देख एजेंट पार्क पैनिक हो जाता है और वो तुरंत किम के लिए एक लॉयर अपॉइंट करता है। इंटरोगेशन रूम में किम का लॉयर कहता है जब मर्डर हुआ था किम उस वक्त सिटी में था ही नहीं, जिस पर ऑफिसर छेई-दो कहता है उन्हें उसका DNA सैंपल विक्टिम की बॉडी से मिला है। किम का लॉयर कहता है विक्टिम गर्ल जहां से है उसी एरिया में उनका छोटा सा लैंड है, जिस पर वो एग प्लांट और कुकुम्बर की फार्मिंग करते हैं और नेबर्स को दे देते हैं। शायद इस तरह से DNA सैंपल चला गया हो, इसलिए ये कोई सॉलिड एविडेंस नहीं बनता है और वो किम को जाने दें, जिस पर ऑफिसर 6 समझ जाता है मर्डर किम ने ही किया है, क्योंकि उसने तो DNA सैंपल के बारे में बताया था। विक्टिम की बॉडी में एग प्लांट मिला ये तो नहीं बताया। इसके बाद ऑफिसर 6 की टीम जिस एरिया में मर्डर हुए होते हैं उस एरिया के सारे CCTV फुटेज चेक करती हैं और मैन्युअली चेकिंग के बाद उन्हें एविडेंस मिलता है जिस वक्त मर्डर्स हुए थे किम उसी एरिया में था और उसका लॉयर झूठ बोल रहा था। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कोई किम के फ्रेंड्स को टॉर्चर कर रहा होता है और एक को मार देता है और दूसरे को सड़क पर छोड़ देता है, जिससे एजेंट पार्क की टीम उसे पकड़कर कस्टडी में ले लेती है। जिसके बाद एजेंट पार्क चीफ ऑफ पुलिस से एग्रीमेंट करता है वो किम के फ्रेंड्स को सारे मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल बना देंगे, लेकिन बदले में उन्हें किम को छोड़ना पड़ेगा और वो किम को CIA के हवाले कर देंगे।
चीफ ऑफ पुलिस को ये विन विन सिचुएशन लगता है क्योंकि इससे ये केस पूरी तरह से क्लोज्ड हो जाएगा, इसलिए वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और एजेंट पार्क की टीम किम के आदमी को 6 के पास ले जाते हैं और उसको बताते हैं वही असली किलर है। लेकिन ऑफिसर 6 को उसके बातों पर यकीन नहीं होता है और वो पूरी तरह से श्योर होता है कि असली किलर किम ही है, इसलिए वो चीफ ऑफ पुलिस से बात करता है, लेकिन वो उसे किम को छोड़ने को बोल देते हैं, इसलिए किम को छोड़ दिया जाता है और NIS के एजेंट्स उसे लेने आए होते हैं। इससे ऑफिसर 6 बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। किम ऑफिसर 6 पर हंसता है और उसे प्रोवोक करता है और कहता है उसे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है लोगों का मर्डर करने में और उसका पिछला बॉस भी उसी की वजह से मारा गया था। इस पर ऑफिसर 6 को गुस्सा आ जाता है और वो किम को मारने लगता है, जिसकी वजह से उसे टास्क फोर्स से सस्पेंड कर दिया जाता है। जिससे डिसअपॉइंट होकर वो घर जाता है, जहाँ पर उसे एक अननोन आदमी मिलता है और उसे पता चलता है वो नॉर्थ कोरिया के ऑफिसर ली हैं। वो ऑफिसर 6 को किम की आइडेंटिटी और उसके मर्डर्स के बारे में बताता है, कैसे ली और उसके आदमियों को भी किम ने टॉर्चर किया था और बस ली ही सर्वाइव कर पाया। उसने नॉर्थ कोरिया में भी बहुत सारे मर्डर किए थे, लेकिन तब उसके फादर नॉर्थ कोरिया के पावरफुल व्यक्ति थे, इसलिए वो किम को नहीं पकड़ पाया। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और उसके फादर को अरेस्ट कर लिया गया है, इसलिए वो किम को उसके हवाले कर दे। वो उसे नॉर्थ कोरिया ले जाएगा, जहाँ उसे फांसी की सजा दी जा सकती है। ये जानकर ऑफिसर 6 ली की हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। उधर किम NIS की कस्टडी में होते हुए भी एक फीमेल एजेंट को असॉल्ट करता है, जिससे एजेंट पार्क को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो किम को मारने लगता है, जिस पर किम बस हंसता है। आगे हम CIA एजेंट पॉल को देखते हैं, जो किम को ले जाने आया है और यही वो व्यक्ति है जो किम को नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया ले आया था और अब तक उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि CIA को किम के फादर की बैंकिंग इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि चाइना में है, जो बस किम ही बता सकता है। दूसरी तरफ ली ऑफिसर 6 को बताता है किम ने हांगकांग में भी किसी का मर्डर किया था और उसका वीडियो बनाकर पैसे के लिए बेच दिया था, जिसमें किम का फेस क्लियरली दिख रहा होता है, जिसकी हेल्प से ऑफिसर 6 किम को अरेस्ट कर लेता है और उसका मजाक बनाते हुए कहता है किम लड़कियों को इसलिए मारता है क्योंकि वो उनके साथ कुछ और नहीं कर सकता है, जिस पर किम को गुस्सा आ जाता है और वो ऑफिसर 6 को मारने की धमकी देता है। ऑफिसर 6 उसे अरेस्ट कर ले जाता है, लेकिन तभी चीफ ऑफ पुलिस ऑफिसर 6 की टीम को भी टास्क फोर्स से सस्पेंड कर देता है, जिससे वो ऑफिस में एंटर नहीं कर पाते हैं। ऑफिसर 6 अपने बॉस पर बहुत गुस्सा करता है और अकेला ड्राइव कर किम को वहां से ले जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता है आखिर वो करे तो करे क्या। तभी एजेंट पार्क उससे मिलते हैं और कहते हैं उसे किम को CIA के हवाले कर देना चाहिए और मैटर को यहीं क्लोज करना चाहिए। इस बार ऑफिसर 6 को पार्क की बात माननी पड़ती है और वो किम को CIA के हवाले कर देता है, लेकिन इससे पहले किम जाता वो CIA एजेंट की गन छीनता है और ऑफिसर 6 को गोली मार देता है। इससे CIA एजेंट्स पैनिक हो जाते हैं और किम को लेकर वहां से भागते हैं। एजेंट पार्क उनका पीछा करता है, लेकिन ली बीच में आकर CIA की कार को ठोक देता है और किम को लेकर वहां से निकल जाता है। ली किम को बोट से नॉर्थ कोरिया लेकर जाता है और पता चलता है बोट के सारे क्रू मेंबर्स किम के ही आदमी हैं, क्योंकि ली को पता नहीं था किम के फादर वापस पावर में आ चुके हैं। उसके बाद किम ली को मार देता है और उसकी बॉडी को पानी में फेंक देता है। ये सारी बात पार्क को उसके सुपीरियर बताते हैं कि कैसे किम एक बार फिर से आज़ाद घूम रहा है, लेकिन वो उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। ये देखते हुए भी उसकी वजह से ऑफिसर 6 हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और वो बस सही टाइम का वेट कर सकते हैं। अब 5 साल बीत चुके होते हैं। एजेंट पार्क हांगकांग में आया हुआ है, क्योंकि उसे CIA एजेंट पॉल ने किम को पकड़ने के लिए हायर किया है, क्योंकि अब किम के फादर को हैंग कर दिया गया है, जिसकी वजह से किम की सारी पावर जा चुकी है और एजेंट पार्क को बस बिल्डिंग में जाकर गार्ड्स को मारना है और वहां से किम को पकड़कर पॉल के हवाले कर देना है। पॉल उसे गन भी देता है और CCTV कैमरा कुछ देर के लिए ऑफ करवा देता है। एजेंट पार्क बिल्डिंग में घुसता है और एक एक करके किम के सारे गार्ड्स को मार देता है और जब उसे किम मिलता है तो वो उसे CIA को ना देकर मल्टीपल टाइम शूट करता है और टॉर्चर करता है और आखिर में उसे मार देता है।
और फिर उसका सर काटकर बैग में रख लेता है और उस बैग को पॉल को दे देता है और पॉल से कहता है अब से वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल कर लें। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।